राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। टॉपिक लेखांकन के साथ 4 TGT कॉमर्स। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 30 तक डिस्कस किया था और क्वेश्चन 30 के बाद आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना सन 1949 में की गई। व्यापारिक लेन देनों का उचित व निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। यह कथन किसका है? J.R. बॉटली बॉय के अनुसार। J.R. बॉटली बॉय ने कहा था कि व्यापारिक लेन देनों को उचित व निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला का नाम ही पुस्तपालन है। पुस्तपालन का अर्थ सौदों की कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना पुस्तपालन कहलाता है। यह कथन किसका है? रोलैंड का। पुस्तपालन का व्यापक रूप है लेखाक्रम। जब पुस्तपालन से संबंधित लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है, उसके बाद खाता बही में खतौनी की जाती है, तलपट तैयार किया जाता है और अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। यह सभी कार्य हमारा लेखाक्रम से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुस्तपालन का जो व्यापक रूप है वो लेखाक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुस्तपालन की प्रणाली है। तो पुस्तपालन की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है? भारतीय बही खाता प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन की प्रणालियां हैं। पुस्तपालन की प्रमुख 4 प्रणालियां हैं, जिनमें भारतीय बही खाता प्रणाली एक प्राचीन प्रणाली है। उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली, इखेरा लेखा प्रणाली और रोकड़ प्रणाली। इस प्रकार से 4 प्रमुख प्रणालियां हमारी पुस्तपालन की पाई जाती हैं। कि छूट का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ये जो थोड़ा सा शब्द है स्मरण, ये मिसप्रिंट है। तो किस छूट का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में नहीं किया जाता है? व्यापारिक छूट का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इसे मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है। जबकि नगद छूट का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में किया जाता है। रोकड़ लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक है, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है? स्मरण बही को दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। स्मरण पुस्तिका वह पुस्तिका होती है जिसमें लेन देन करने के तुरंत बाद ही लिख दिया जाता है, क्योंकि वाणिज्य का एक नियम है कि पहले लिख बाद में दे। तो पहले लेखा करना है, बाद में लेन देन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण व प्रधान पुस्तक है। जो लेकर लिखा है ये है लेखा। प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान पुस्तक है रोजनामचा। रोजनामचे के बारे में हम जानते हैं कि रोजनामचा वह विवरण पत्र होता है जिसमें प्रत्येक व्यापारिक लेन देन को तिथिवार उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल में लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जर्नल में लेखा करने की प्रक्रिया को प्रविष्टिकरण कहा जाता है। रोजनामचे का आशय दोहरा लेखा प्रणाली की मौलिक प्रविष्टि की बही से है। यह कथन किसका है? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कहा गया है कि रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की मौलिक प्रविष्टि को बही में लिखना है। खाता बही में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या आय के संबंध में समस्त व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण खाता कहलाता है। यह कथन है कार्टर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। अदत्त व्यय,
पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, इन सभी की प्रकृति कैसी होती है? ये चारों ही हमारी समायोजनाएं हैं और चारों की ही प्रकृति व्यक्तिगत प्रकृति की होती हैं। क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता किस प्रकृति के खाते हैं? तो इनका संबंध संपत्ति से होता है, इसलिए ये वास्तविक खाते कहलाते हैं। प्रत्येक खाते के भाग होते हैं। प्रत्येक खाते के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम ऋणी पक्ष कहते हैं, दूसरे भाग को धनी पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक से वापस माल प्राप्त होने पर उसका लेखा किया जाता है। तो ग्राहक से हमें कौन सा माल प्राप्त होता है? जो माल हम बेचते हैं, जिसका विक्रय करते हैं, वही माल हमें वापस आता है, जिसे हम कहते हैं विक्रय वापसी। और विक्रय वापसी पुस्तक में इसका लेखा किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्यापारी द्वारा जो माल वापस किया जाता है उसका लेखा किस पुस्तक या बही में किया जाता है? तो व्यापारी कौन सा माल वापस करता है? जो माल क्रय करता है। और क्रय किया गया माल जब वापस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी। तो क्रय वापसी बही में उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पुस्तक की उधार खरीद का लेखा किया जाता है। व्यापारिक पुस्तक की उधार खरीद आप जानते हैं कि क्रय से संबंधित होता है, तो क्रय पुस्तक में इसका लेखा किया जाता है। उधार माल खरीदने पर आप भी जानते हैं, सपोज दैट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स के नाम से हमारी एंट्री बनती है। तो परचेज करने पर क्रय पुस्तक में इसका लेखा किया जाता है उधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन उचित रूप से संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणी विभाजन करके उतारे जाते हैं। खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन उचित रूप से संबंधित खातों में, संबंधित खाते जिससे वो संबंधित होते हैं, उन्हीं में अलग अलग विभाजित करके उतारे जाते हैं। ये कथन किसका है? J.R. बॉटली बॉय का है। J.R. बॉटली बॉय ने कहा है कि व्यापारिक लेन देनों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। नेक्स्ट है, वह पुस्तक जिसमें व्यापारी के खाते रखे जाते हैं खाता बही कहलाती है। यह कथन किसका है? नॉर्थ कोर्ट के अनुसार वह पुस्तक जिसमें व्यापारी के खाते रखे जाते हैं खाता बही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही में खाते खोले जाते हैं। खाता बही में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं? तो आपने कहा खाते 3 प्रकार के खोले जाते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत खाता, जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होता है। वास्तविक खाता, जिसका संबंध संपत्ति से होता है। और तीसरा नाम मात्र या अवास्तविक खाता, जिसका संबंध आय तथा व्यय से होता है। तो 3 प्रकार के खाते खाता बही में वर्गीकृत करके खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। यह प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की समस्त प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। कथन किसका है? कार्टर के अनुसार। अब किस पुस्तक के बारे में बात की जा रही है? तो यह है रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें मुद्रा की समस्त प्राप्ति और भुगतानों का लेखा किया जाता है। जिनका संबंध मुद्रा से होता है, नगद लेन देनों से होता है, उन सभी को हम इसमें प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है। रोकड़ पुस्तक को इसलिए उसमें लेखा किया जाता है। यह कथन कार्टर के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण का उल्लेख किया जाता है। कौन से मानक में इसका उल्लेख किया जाता है? तो मानक फर्स्ट में
लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहतिये का मूल्यांकन किस मानक में किया जाता है? तो रहतिये के मूल्यांकन का उल्लेख मानक 2 में किया जाता है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य जो दोनों में कम होता है उस पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण का उल्लेख किया जाता है। कौन से मानक में रोकड़ प्रवाह विवरण का उल्लेख किया जाता है? तो मानक 3 में इसका उल्लेख किया जाता है। मूल्यह्रास लेखांकन का उल्लेख किस मानक में किया जाता है? मानक 6 में इसका उल्लेख किया जाता है। स्थायी संपत्तियों के लेखांकन का उल्लेख किस में किया जाता है? मानक 10 में। मानक 10 में स्थायी संपत्तियों के लेखांकन का उल्लेख किया जाता है। अंश आय का उल्लेख किया जाता है। प्रकृति अंश आय का उल्लेख किया जाता है मानक 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय पर करों का लेखांकन का उल्लेख किया जाता है मानक 22 में। क्षतिग्रस्त संपत्तियों का उल्लेख किया जाता है मानक 28 में। स्कंद नियंत्रण की विधियां हैं, तो स्कंद नियंत्रण से संबंधित विधियां हैं 2, वेड और एबेस है। कई बार हम इसे ऐसे भी इस रूप में भी देखते हैं, ABC प्रणाली। तो ABC प्रणाली और वेड प्रणाली दोनों ही स्कंद नियंत्रण की प्रमुख प्रणालियां हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।